So today we will be creating a local area network connection using Cisco Packet Tracer. So a packet tracer is basically a protocol simulator developed by your Cisco systems. Packet tracer short form में इसको PTDM बोलते हैं, is a powerful and dynamic tool that displays the various protocols used in networking in either real time or in a simulation mode. With the help of the Cisco Packet Tracer, you can create a network in a simulation mode. So let's get started with our Cisco Packet Tracer. So let's say this is the IDE of my Cisco Packet Tracer. So let's say the version of my Cisco Packet Tracer is 7.02 something, I guess. So let's say help में anywhere click करना, about पे जाना, and you will display it out with the version number. So this is the version number of my Cisco Packet Tracer. So this is our workspace editor area where you can deploy your network. Let's say यहाँ पर आप अपना एक network simulation बना सकते हो. The first of all, what exactly I need is I needed 2 routers. सबसे पहले आपको एक राउटर चाहिए होता है नेटवर्क में. So in order to work with the router, तो मैंने आपको नेटवर्क का एक डायग्राम दिखाया था, इंटरप्रेटिंग अ नेटवर्क डायग्राम. सो यहाँ पर आपको डायग्रामेटिकली रिकॉग्नाइज कराना पड़ेगा कि विच वन इज अ राउटर. तो यहाँ पर अभी राउटर आपका कौन सा सिंबल सिग्निफिकेंस करता है, दिस वन, दिस इज योर राउटर. तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको दिखा भी देगा ये कि दैट यू आर गोइंग टू वर्क इन अ राउटर. देन वी हैव टू सेलेक्ट अ जेनेरिक राउटर वन. ऐसा अगर कोई स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन जब होगी तो मैं आपको ये वाले सिलेक्ट कराऊंगा, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू वर्क विद अ जेनेरिक राउटर. अब इसको करना किस तरीके से, यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट दिस जेनेरिक राउटर एंड यू हैव टू ड्रॉप इट ऑन दिस वर्कस्पेस एरिया. तो मेरे को एक्चुअली आई नीडेड 2 राउटर्स हियर, सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अनदर राउटर एज वेल. सो लेट्स से यहाँ पर मैंने अपने बना दिए 2 राउटर्स. ओके, सो ये होता है बेसिकली इनके लेबल्स. आप इनको ना चेंज भी कर सकते हो, माई राउटर 1 या माई राउटर 2, कुछ भी इस तरीके से दे सकते हो. तो बाय डिफॉल्ट मैंने इसको राउटर 0 दिया एंड राउटर 1 दिया. ओके, the next step is to I am going to make a use of a switch as well. So let's say switch के जो represent करता है वो ये करता है आपका second वाला symbol. This is my switch and I am going to make a use of a generic switch here. तो let's say इसको मैंने drag and drop करा लिया. Let's say ये रहा मेरा switch 0. एक और मैंने let's say switch यहाँ पे ले लिया, switch 1. Now here what exactly I am going to do is now I am going to make a use of end devices. End devices आपके कौन कौन से होते हैं, लैपटॉप भी हो सकता है, डेस्कटॉप भी हो सकता है, प्रिंटर्स वगैरह. These all are your end devices. So end devices के लिए you have to select this second option from the top bottom. मतलब यहाँ से टॉप से आपको second option select करना है. This is going to represent your end devices. So I am going to make a use of, let's say मैंने एक लैपटॉप ले ली, लैपटॉप 0. So I am going to make a use of 6 laptops. Let's say लैपटॉप 1, एक मैंने ले लिया यहाँ पे लैपटॉप 2, एंड फॉर दिस स्विच आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ 3 लैपटॉप्स एज वेल. तो लेट्स से यहाँ पे मैंने ले लिए 3 लैपटॉप्स. सो लेट्स से अब आप इस नेटवर्क कनेक्शन में देख सकते हो दैट वी हैव अ राउटर, वी हैव अ स्विच एंड वी हैव एंड डिवाइसेस. लेट्स से मैं एक बार मैं सारा सिलेक्ट कर लेता हूँ सो दैट आई कैन स्क्रॉल इट ओवर लिटिल बिट हियर. तो ये किस तरीके से आपको करना है, यू हैव टू सिलेक्ट दिस ऑप्शन. अब लेट्स से गलती से आपने कोई ये जेनेरिक एक डिवाइस आपने सिलेक्ट कर लिया, प्रिंटर. Now in order to delete this, what you can do is आप select कर सकते हो इसको. Let's say मैं बस को cancel कर देता हूँ. Okay. So you have to select this delete button और ये बोलेगा कि do you want to delete the selected item? You can click on yes. Okay, इसके बाद एक क्रॉस आ जाएगा. अगर आप जिस पर भी क्लिक कर दोगे वो component हो जाएगा delete. So again you have to select this pointer option. Okay. Now I'm going to make a use of my cables. तो केबल्स का यूज़ करने के लिए आई एम गोइंग टू मेक अ यूज़ ऑफ दिस साइन. सो दिस इज गोइंग टू मेक अ यूज, यू कैन मेक अ यूज़ ऑफ दिस फॉर कनेक्शन. सो लेट्स से ये मैं कनेक्शंस ले लेता हूँ. इन राउटर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज़ ऑफ माई सीरियल लिंक कनेक्शन. अभी मैं फास्ट इथरनेट वगैरह नहीं कर रहा, बहुत सिंपल सा नेटवर्क बना रहे हैं, तो मैं अभी सारा सीरियल लिंक का यूज़ करूँगा. सो लेट्स से मैंने यहाँ से सीरियल लिंक सेलेक्ट कर लिया. सेलेक्ट दिस राउटर एंड यू हैव टू सेलेक्ट दिस राउटर 1. So here you can see that a serial link has been established between this router 0 and router 1. Again I am going to make a use of this, let's say serial link मैं use कर रहा हूँ. So let's say I want to connect this switch with this router and again I am going to make a use of this serial link and I want to connect this switch with this router. Okay, so you can see that my router has, मतलब my switch is also connected with router right now. अब इसी तरीके से मैं लैपटॉप्स को भी किसके थ्रू कनेक्ट कर लेता हूँ, using this switch. So I am going to make a use of simple cable. अभी मैं serial link का यूज़ कर रहा हूँ. So let's say लैपटॉप 1 मैंने select किया, so मैंने कर दिया switch से connected
लैपटॉप 1 को भी लेट से मैं कर दूँ स्विच से कनेक्टेड, लैपटॉप 2 को भी मैं कर दूँ स्विच से कनेक्टेड। केबल बनाने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको ये केबल सिलेक्ट करनी है, आपको सबसे पहले अपने कंपोनेंट पे क्लिक करना है। जैसे ये सिलेक्ट हो जाए तो आपको यहाँ पे स्विच पे ले जाना है। बहुत सिंपल है। कभी कभी केबलिंग में थोड़ा इशू आता है करने में, इस तरीके से हो जाते हैं, मैं दिखाता हूँ, मतलब बनती नहीं है। सो यू हैव टू सिलेक्ट योर कंपोनेंट फर्स्ट एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट थ्रू विच यू वांट टू कनेक्ट दिस लैपटॉप। तो मेरे को स्विच के साथ कनेक्ट करना है। सो लेट्स से यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। सो लेट्स से मेरा एक नेटवर्क तैयार हो गया, राउटर मैंने कनेक्ट कर दिए, स्विचेस भी मैंने कनेक्ट कर दिए, लैपटॉप्स मैंने उनके साथ कनेक्ट कर दिया। नाउ वी हैव टू प्रोसीड टुवर्ड्स दी कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। अब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं इस डेमो में, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन। सो लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन में व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू चेक वेदर दिस लैपटॉप इज इनेबल टू कम्युनिकेट विद दिस लैपटॉप 5, या लेट्स से ये जो मेरा लैपटॉप 4 इज एबल टू कनेक्ट विद दिस लैपटॉप 1। इस तरीके का मैं लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन आपको करके दिखाऊंगा। सो लेट्स से जो स्टेप 1 है हमारा, स्टेप 1 है वो है आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर दिस राउटर 0 फर्स्ट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस राउटर 0 और अब आपके सामने इसके आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। तो ये आपके राउटर का एग्जैक्टली है ना, आपको एक है ना फिजिकल डिवाइस यू दिखा रहा है। ये आपको देख सकते हैं RJ45 केबल है, यहाँ पर इसकी पावर अभी ऑन है, तो यहाँ से अभी मैं इसको पावर स्विच ऑन कर सकता हूँ, स्विच ऑफ कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली फिजिकल व्यू आपको दिखा रहा है। ओके, इन दिस व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सेलेक्ट ऑन दिस कॉन्फ़िगरेशन बटन। ओके, मेरा डिवाइस अभी थोड़ा बूट हो रहा है, लेट्स से मैंने अभी इसको स्विच ऑन एक बार ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये पावर ऑन है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सेलेक्ट दिस कॉन्फ़िगरेशन टैब। डिवाइस इज स्टिल बूटिंग। सो लेट्स से आपको सिलेक्ट क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन टैग, मतलब कॉन्फ़िगरेशन का टैब सिलेक्ट करना है एंड यू हैव टू सिलेक्ट दिस फास्ट एथरनेट। ओके, एक्चुअली जो सीरियल लिंक मैंने यूज़ करी है इट इज़ ऑफ टाइप फास्ट एथरनेट। सो आपको करना क्या है, इस फास्ट एथरनेट 0/0, तो ये बताता है इसका पोर्ट नंबर और इसका मॉड्यूल नंबर। मॉड्यूल विल बी द 0, पोर्ट नंबर विल बी दिस 0। तो पहला होता है आपका मॉड्यूल नंबर और सेकंड वन रिप्रेजेंट करता है आपके पोर्ट नंबर को। सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस। लेट्स से आप इसको एक IP एड्रेस दे दो। तो लेट्स से जो मैं इसको एक IP एड्रेस दे रहा हूँ वो मैं इसको लेट्स से देता हूँ 192.168.1.1। तो मैंने अपने राउटर 0 को क्या IP एड्रेस दिया, 1.1। सिंपली क्लिक ऑन सबनेट मास्क और आपका ये सबनेट मास्क इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। द मेन स्टेप दैट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑन बटन। तब आप देख सकते हो पहले राउटर अभी रेड था, अभी एक्टिवेट हो चुका है। अब इसमें ना सेव वगैरह करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, आप बस इसको सिंपली कर दो क्लोज, तो सेटिंग ऑलरेडी इसमें जाके सेव हो जाती है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि लेट्स से मैंने इस पर क्लिक किया तो ये जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन करती है सेव्ड हो चुकी है, मतलब यहाँ पर नीचे कोई बटन आपको नहीं दिखाई देगा सेव वगैरह करने का। द नेक्स्ट स्टेप इज टू, हमें अब राउटर 0 मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर दिस राउटर 1। अब इस राउटर 1 में भी आप कॉन्फ़िगरेशन टैब पे आओ एंड सेलेक्ट दिस फास्ट एथरनेट 0,0। सो लेट्स से इसको मैं एक IP एड्रेस देता हूँ, आप थोड़े डिफरेंट IP एड्रेस देना, इसको सेम IP एड्रेस मत देना। तो लेट्स से इसको मैंने एक IP एड्रेस दे दिया 2.2। सो लेट्स से इसको IP एड्रेस दे दो 2.2 करके। तो जैसे सबनेट मास्क पे आप क्लिक करोगे अपने आप ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करेगा कि व्हिच इज व्हाट इज द सबनेट मास्क ऑफ इट। अभी फिलहाल आप कोई सी लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन ही हम बस करके दिखा। ओके, सो लेट्स से इस वाले ऑप्शन में भी आपको सिलेक्ट करना है, क्लिक ऑन दिस ऑन बटन और आप यहाँ पे कर दो क्रॉस। सो यू कैन सी दैट योर राउटर इज एक्टिवेटेड। अभी ये रेड में था, अब यहाँ पर एक ग्रीन सिंबल आ गया, मतलब ये आपस में कनेक्शन कनेक्ट मतलब है। अब इस राउटर 1 में जो एग्जैक्टली मैंने यूज़ करी है स्विच केबल्स के साथ, वो मैंने यूज़ करी हुई है सीरियल केबल्स, तो मेरे को इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो राउटर 0 को आप सिलेक्ट करो, कॉन्फ़िगरेशन टैब में यू हैव टू सिलेक्ट दिस सीरियल पोर्ट 2,0 दिस इज अ सीरियल पोर्ट विच इज कनेक्टिंग टू योर स्विच। इसको भी आपको क्या करना है, ऑन करना है एंड इसको भी लेट्स से आप एक IP एड्रेस दे दो। इसको लेट्स से मैं IP एड्रेस दे देता हूँ 192.168.2.2। अब एक 2.2 मैंने किसका एड्रेस दिया था, राउटर 1 का। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे आप सबनेट मास्क पे क्लिक करो, इसको एक बार ऑन करके
कर दो लेट्स से सेव। तो स्विच 1 नाउ के कनेक्ट विद दिस राउटर 1। अब लेट्स से इसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्विच 1 के लिए लेट्स से सॉरी इस राउटर 2 के लिए व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज, इसके लिए मैं कर देता हूँ सीरियल 2,0 और यहाँ पर मैं आईपी एड्रेस स्पेसिफाई कर देता हूँ मेरे राउटर 0 का, so 168.1.1 so that they can communicate with each other। तो मेरा ये स्विच वाला उस सेकंड वाले राउटर से भी मतलब कनेक्ट कर पाएगा, और ये वाला लेट्स से तो ये वाला स्विच इस वाले से कनेक्ट कर पाएगा, और ये वाला स्विच आपको इस राउटर 1 वाले से कनेक्ट कर पाएगा। लेट्स से यहाँ पर मैंने इसका आईपी एड्रेस दे दिया सीरियल पोर्ट 2,0 पे। तो यहाँ पर ये जो मैंने सीरियल पोर्ट बनाई हुई है केबल, इसका मैंने आईपी एड्रेस दे दिया ये वाला, और ये तो आपस में कम्युनिकेट कर ही सकते हैं क्योंकि आपने इसका भी आईपी एड्रेस दे दिया, क्योंकि दीज आर कनेक्टेड यूजिंग सीरियल केबल। तो ये तो आपस में कनेक्ट कर ही सकते हैं। इस तरीके से राउटर ये वाला जो स्विच है इस वाले राउटर से कनेक्ट कर सकता है। बट यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका एक पोर्ट नंबर बता दिया, इसे मैंने क्लिक किया सीरियल केबल को, मैंने इसका पोर्ट नंबर बता दिया कि दिस सीरियल केबल इज गोइंग टू कम्युनिकेट विद माई राउटर 1, और ये वाली जो सीरियल केबल है दिस केबल इज गोइंग टू कम्युनिकेट विद माई राउटर 0। तो ये सिग्निफिकेंस आपको समझ में आया। अब आप इसको कर दो क्लोज। इसमें एक और साइकिल है, एक और कॉन्फ़िगरेशन थी वो मैंने अच्छे स्किप कर दिया। हाँ, इस पर एक बार क्लिक करो, यहाँ पर आपको क्लॉक रेट दिखेगा। तो क्लॉक रेट में आपको एग्जैक्टली लेट्स से मैं इसका क्लॉक रेट जो ले लेता हूँ ना, ये लेता हूँ जो स्टैंडर्ड हम लेते हैं 64,000 बिट्स पर सेकेंड। ओके, और इसी तरीके से मैं इस वाले का अभी एक क्लॉक रेट स्पेसिफाई कर देता हूँ। सीरियल पोर्ट 20 सिलेक्ट करना है, क्लॉक रेट लेट्स से मैं इसका देता हूँ 64,000। इसका मैंने कर दिया क्लोज। तो अब लेट्स से जो मेरे को कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो मेरे को करनी है अपने एंड डिवाइसेस की। एंड डिवाइसेस की मेरे को बस कुछ सिंपल बहुत कनेक्शन मतलब एक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। आप इस लैपटॉप 1 को सिलेक्ट करो, तो ये आपको एक लैपटॉप का फिजिकल ओवरव्यू आपको दिखा रहा है कि लैपटॉप इस तरीके से दिखता है। सो हमें को इस पर वर्क नहीं करना, वी हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में भी हमें इसका लेट्स से कोई अब जो आपको एंड डिवाइसेस में जो आपको सेटिंग करनी है ना, उसके लिए यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस डेस्कटॉप टैब। आपको डेस्कटॉप वाला टैब सिलेक्ट करना है, और इस डेस्कटॉप वाले टैब में यू हैव टू सिलेक्ट ऑन दिस आईपी कॉन्फ़िगरेशन। आपको हर एक इंडिविजुअल लैपटॉप्स का एक आईपी एड्रेस देना होगा। सो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन दिस आईपी कॉन्फ़िगरेशन। तो DHCP का भी हम बाद में वर्क करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस स्टैटिक आईपी एड्रेस। अब लेट्स से आप अपने लैपटॉप्स को है ना कुछ एक अलग अलग आईपी एड्रेसेस दे दो। लेट्स से मैं इस वाले को देता हूँ 192.168.1। 1 में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैंने इस राउटर 1 का आईपी एड्रेस कर दिया 1.1, तो सो दैट दे कैन बी कनेक्टेड ऑन अ सेम नेटवर्क। तो मैंने 1 रखा। इसके बाद लेट्स से अगर मैं 1 देने की कोशिश करूँ तो दिखा देगा दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज्ड इन द नेटवर्क। सो लेट्स से नहीं, ये गेटवे में नहीं डालोगे, अभी आप इसका पहले आईपी एड्रेस दोगे इस लैपटॉप का, राउटर का आप गेटवे में डालोगे। सो यहाँ पर मैंने इसको एक अलग आईपी एड्रेस दे दिया। लेट्स से मैंने इसका आईपी एड्रेस दे दिया 2 दे देता हूँ। इसके बाद लेट्स से मैं क्या करता हूँ, इसका सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज हो जाएगा। अब मैं देता हूँ गेटवे। गेटवे में आपको यही एड्रेस डालना पड़ेगा थ्रू विच दिस लैपटॉप यू आर गोइंग टू कनेक्ट। सो आई एम गोइंग टू कनेक्ट विद दिस राउटर 0। सो लेट्स से यहाँ पर मैं इसका एक डिफ़ॉल्ट गेटवे डाल देता हूँ 192। यहाँ पर आपको वही आईपी एड्रेस देना पड़ेगा जो आपने राउटर में सेट किया हुआ। तो मैंने ये किया 192.168.1.1। इसको मैं करता हूँ सिंपली क्लिक ऑन क्लोज मतलब सेव। इसके बाद मैं लैपटॉप 1 की कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे आता हूँ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करता हूँ और इसको लेट्स से अलग एड्रेस देता हूँ 192.168.1.3। लेट्स से मैंने इसको दे दिया। ओके, सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज हो जाएगा। इसके बाद इसका भी मैं देता हूँ 192.168.1.1। डिफ़ॉल्ट गेटवे का एड्रेस मेरा यही है। इसका मैं करता हूँ लेट्स से एक बार क्रॉस कर दूँ। ठीक है, अब इस लैपटॉप 2 की मैं कॉन्फ़िगरेशन देता हूँ डेस्कटॉप पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन में 192.168.1.34 देता हूँ। अब इसका मैं एक आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे बताता हूँ 192.168.1.1। क्लोज कर दूँ। तो अभी मेरे तीनों लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी हैं। लेट मी जस्ट क्रॉस चेक इट अगेन। इसका एड्रेस है 1.3। अब लेट्स से सेम आप लैपटॉप 3, लैपटॉप 4 और लैपटॉप 5 के साथ कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस लैपटॉप 3। डेस्कटॉप पे आऊँगा, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में करूँगा
इसको सेम एड्रेस से बनाने के लिए मैं क्या करूँगा 192.168.2 का यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने अपने राउटर का एड्रेस कर दिया था 2.2। तो लेट्स से 2.2 मेरा यूज़ हो चुका है, तो मैं इसको देता हूँ 2.3 और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे आपके आ जाएगा 192.168.2.2। हाँ, ये राउटर आपके 1 का IP एड्रेस है जो आपने सेट किया हुआ 192.168.2.2। लेट मी जस्ट कॉपी इट, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं इसको भी एक बार कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन, IP एड्रेस देता हूँ 4, लेट्स से डिफ़ॉल्ट गेटवे में रख देता हूँ 2.2। इन अ सेम सिनेरियो आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिस लैपटॉप 5 एज वेल। सो यहाँ पर डेस्कटॉप पे IP कॉन्फ़िगरेशन दे दी 4 में दे चुका हूँ, लेट्स से 5 यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट गेटवे देता हूँ 2.2। तो अब लेट्स से मैंने क्या है लोकल एरिया कनेक्शन बता दिया कि किससे क्या कनेक्ट होंगे, ये सब मैंने स्पेसिफाई कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू चेक वेदर दिस लैपटॉप 0 इज एबल टू कनेक्ट विद दिस लैपटॉप 5, तभी मेरा लोकल एरिया नेटवर्क एक बनेगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इस लैपटॉप 0 को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर डेस्कटॉप ऑप्शन में आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट में व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टाइप पिंग और मैं उस वाले लैपटॉप के IP एड्रेस डाल देता हूँ जो मेरे लैपटॉप 5 का है। उसका IP एड्रेस है 192.168.2.5। सो यू कैन सी रिप्लाई हमारे पास आ रहा है, रिप्लाई फ्रॉम 192.168.1.1। लेट्स से कॉन्फ़िगरेशन में मेरी कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे मैंने इसको ऑन नहीं किया था, बस इसको मेरे को ऑन करना है। तो अब लेट्स से मैं इस लैपटॉप 1 के थ्रू कनेक्ट करके देखता हूँ लैपटॉप 4 को। सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ पिंग 192.168.2.4। तो यू कैन सी दैट द पैकेट इज रिसीविंग। रिक्वेस्ट टाइम आउट इसलिए दिखाएगा क्योंकि अभी अलग नेटवर्क पे, बट अगर लेट्स से मैं सेम नेटवर्क पे कनेक्ट करूँ पिंग 192.168.1.3। सो लेट्स से 1.3 तो ये ऑलरेडी है ही, नहीं 1.2 है। सो यहाँ पे एक बार फटाफट आ जाएगा इसमें, क्योंकि ये सेम नेटवर्क्स पे है, बट ये आपका जो लेट्स से इसी तरह इन सेम सिनेरियो लैपटॉप 3 से लैपटॉप 0 को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ पिंग 192.168.1.2। So you can see that a packet is receiving. So through the help of the Cisco packet tracer, you can create a local area network connection.